हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शादी के बाद बड़े उत्साह के साथ मायके जा रही थी शोभा। मन भाग भाग कर बचपन की यादें वहाँ बिताए एक एक पल याद कर रहा था। लेकिन वहाँ पहुँचकर वही मन डूब सा क्यों गया। मोबाइल की घंटी बजती शोभा ने तुरंत फ़ोन उठा लिया। रिसीवर की दूसरी ओर माँ थी। माँ आपको याद कर रही थी, भैया रवाना हो गए, आप सबको देखे महीना हो गया। शोभा थोड़ी सी रोमांसी होकर बोली, भैया कब तक आएंगे, मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा। अब कब आकर आप सबसे मिलो, आ रहा है बेटा। तेरे बिना घर ही सूना हो गया। तू तो हमारे घर की रौनक थी, तेरे बाबूजी, भैया, मैं, हम सबको तू बहुत याद आती है। तेरी नई भाभी भी तुझसे मिलने को अधीर है। दीदी कब आएंगी बस यही पूछती रहती है। अच्छे से सामान पैक कर लेना, खाने पीने का सब रख लेना। ट्रेन से नीचे मत उतरना, मौसम थोड़ा ठंडा है। कुछ हल्का ओढ़ने को रख लेना। हाँ माँ हाँ, अब मैं बच्ची नहीं रही, शादी हो चुकी है, मैं सब मैनेज कर लूँगी। कहकर शोभा ने फ़ोन रख दिया। माँ भी ना, यह सोचकर शोभा मुस्कुरा दी। दूसरे दिन सवेरे जल्दी उठकर शोभा ने फाइनल पैकिंग कर ली। शोभा की सास ने आज उसे रसोई से छुट्टी दे दी ताकि वह आराम से सब पैक कर ले। मोहन से दूर होने का दुख था, पर महीने भर बाद मायके जाने की खुशी अलग थी। तभी डोरबेल बजी। भैया आप आ गए। भैया को देखकर शोभा की प्रसन्नता देखने लायक थी। सास ने दोपहर का खाना लगाया। पहली बार बहू के भाई की आवभगत में कोई कमी नहीं रखी। आते ही पूरा घर संभाल लिया। शोभा तो हमारे घर के कनकन में रच बस गई है। बेटा इसके जाति बहुत अखरेगा। शोभा अपनी तारीफ में सास द्वारा कहे गए शब्दों के बोझ तले दबे जा रही थी। जी माँ जी, सास के पाँव छूकर विदा ली। मोहन ने भैया शोभा को रेलवे स्टेशन तक छोड़ दिया। शोभा और उसके भैया की शादी 2 दिनों के अंतराल से हुई थी। पहले भाभी घर में आई, एक दिन बाद शोभा की विदाई हुई। ज़्यादा दिन साथ रहे नहीं, दोनों अपनी अपनी शादी में व्यस्त थे। आज शोभा शादी के 1 महीने बाद मायके में रहने जा रही है। दूर भी तो इतना भेज दिया, बार बार जल्दी से मायके आ भी नहीं सकते। ट्रेन की दूरी तो बहुत खल रही थी। काफ़ी उत्साही थी सबसे मिलने के लिए। शादी के बाद रस्मों रिवाज, रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने में ही वक्त निकल गया। मोहन के साथ हनीमून की मीठी यादें याद करती रही। कभी मायके में बिताया हर पल। शादी के बाद लड़की 2 नावों की सवारी करती है, दोनों में संतुलन करके चलती है। मायके वाले भी उतने ही प्रिय होते हैं जितने ससुराल वाले। मायके में जिंदगी का अल्हड़पन बीतता है और ससुराल में जिम्मेदारी और कर्तव्यों को वहन करना होता है। मायके में कोई रोक टोक नहीं, कोई बंदिश नहीं। सबसे बड़ी बात वहाँ अपेक्षाएं नहीं थी। ट्रेन में भैया भाभी के गुणों की ही व्याख्या करते रहे हैं। शोभा का मन अधीर हो गया भाभी से मिलने को। घर की इकलौती लाडली शोभा काफ़ी चतुर और समझदार थी। माँ की बीमारी के चलते सारे घर की जिम्मेदारी शोभा के कंधों पर थी। कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कौन सा सामान किस तरह से घर में सेट करना है, अमुक चादर बेड पर जचेगी या नहीं, अमुक टेबल कमरे के किस कॉर्नर में रखे, गमले में आज कौन से फूल महकेंगे, सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने में क्या बनेगा, सब काम शोभा के फैसले से होते थे। शोभा माँ, बाबूजी, भैया के साथ अपनी ही दुनिया में डूबी हुई थी। एकाएक उसे आभास हुआ घर में उसकी शादी की चर्चा होने लगी। रोज कहीं न कहीं बाबूजी लड़का देखकर आते। उस दिन जब बुआ आई थी, समझा रही थी, लड़की को सही वक्त पर उसके घर भेज दो, यह तो पराया घर है। एक दिन तो उसे यह घर छोड़कर जाना है। बुआ की बात कानों से सुनी, तभी से शोभा की सांस ऊपर नीचे हो गई। क्यों, यह पराया घर है, जिस घर पली बड़ी, खेली कूदी, हर खुशी पाई। किसी के पास जवाब नहीं था, पर सबको यही कहना था, जाना तो होगा। आखिर सबके समझाने पर शोभा मान गई, पर उसने शर्त रखी कि वह माँ को बीमार छोड़कर नहीं जाएगी। पहले भैया की भी शादी कीजिए, शर्त मान ली गई। संयोग से सुयोग्य लड़की भी मिल गई। ज्यों ज्यों मायका नज़दीक आ रहा था, वैसे ही शोभा की बेचैनी भी बढ़ने लगी। आखिर उसका घर दिख गया, रोम रोम पुलकित हो गया। भैया ने जैसे सामान उतारा, शोभा ने घर के आंगन में पाँव रखा कि चौंक गई। बाहर आंगन में उसने जो छोटा सा बगीचा तैयार किया था, सुबह शाम पानी डाला करती थी, जहाँ बैठकर अक्सर पढ़ाई किया करती थी। कितनी मेहनत से तरह तरह के पौधे लगाए थे, उसके बगीचे का नामो निशान नहीं था। आंगन की महकती खुशबू को बेजान पत्थरों ने दबा दिया था। सारा आंगन पक्का करवा दिया गया था।
भैया ने शोभा के चेहरे के भाव पढ़ लिए, दबी जबान में बोले, यह तुम्हारी भाभी ने कहा, सारा घर मिट्टी से सन जाता है। वैसे भी तुम्हारे जाते सारे फूल मुरझा गए थे। उतरे चेहरे से शोभा अंदर ड्राइंग रूम में पहुंची। माँ भाभी से मिली। भाभी चाय नाश्ते में जुट गई। ड्राइंग रूम का नक्शा ही बदल गया था। शोभा की पेंटिंग्स दीवार से उतरकर घर के पीछे तक जा पहुंची। भाभी की बनाई पेंटिंग से रूम सज रहा था। दीवान पर पेंटिंग की चादर की जगह भाभी के हाथ के कसीदे की चादर फब रही थी। अब सोफा सेट की दिशा भी बदल दी गई। गमलों में बनावटी फूल खिल रहे थे, पर्दों के रंग भी उलट पुलट हो गए। उसे लगा वह किसी नई जगह पर आ गई है। शोभा मन महसूस कर रह गई। कहने वाली थी कि माँ यह क्या। तभी माँ बोली, तेरे घर पर सब ठीक है? शोभा बोली, हाँ माँ, मेरे घर पर सब ठीक है। उधर माँ भाभी की बनाई चीज़ों की तारीफ करते थक नहीं रही थी। तेरी भाभी ने आते ही अपना घर संभाल लिया। सच है, यह भाभी का घर है, मेरा तो कभी था ही नहीं। हौले से शोभा बुदबुदा दी, यह घर पराया था नहीं, पर अब लगने लगा मेरी इस घर में कोई अहमियत नहीं रही। शोभा मन ही मन रो दी। रात के खाने से निपटी थी, अब उसे मेहमानों का कमरा दिया गया। रात भर सोच सोच कर करवट बदलती रही। बचपन के स्कूल के हर पल हर क्षण याद आते रहे। वह अपने ही मन को समझाती रही, माँ, बाबूजी, भैया, भाभी के प्यार दुलार में कोई कमी नहीं है। फिर भी अब वह बात नहीं रही जो शादी से पहले थी। हिचकिचाहट नहीं थी। कुछ भी काम करना हो अब पूछना होता है। भाभी के हिसाब से घर की किचन की सेटिंग है तो मुझे क्यों अखर रहा है। अपने आप से सवाल करने लगी। मैंने भी तो मोहन का घर संभाल लिया है, जैसे मुझे पता है घर की कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। यह सोचते सोचते जाने कब आंख लग गई। सुबह नाश्ते की टेबल पर भैया ने माँ के हाथ में रुपए दिए। माँ ने आवाज़ लगाई, बहू ये रुपए अलमारी में रख दे। शोभा ने रुपयों से एकाएक नजरें चुरा ली। शादी से पहले चाबी शोभा के हाथ में रहती थी। कुछ दिन मायके में रही। उसकी उपस्थिति मात्र मेहमान स्वरूप ही रही। उसे महसूस हुआ शादी के बाद लड़की ही नहीं, उसके तमाम चीज़ें, शौक, पसंद भी पराये हो जाते हैं। माँ, भैया, भाभी ने कुछ और दिन रुकने को कहा, पर शोभा टस से मस नहीं हुई। उसके अपने पराये और पराये अपने हो गए थे। अगले दिन मोहन लेने आ गए। बिना किसी मोह आंसू के शोभा अपने पति के साथ अपने घर चल दी। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी और इसी तरह की शिक्षाप्रद और पारिवारिक कहानियाँ सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और सामने के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेट कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।